बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी आप लोगों की इस वक्त चल रही हैं, ज़ाहिर है बहुत कम वक्त रह गया है बजट के पेश होने में। तो अब ये जो इस वक्त तजावीज़ हैं बिजनेस सेक्टर की, पब्लिक की, जो डिमांड्स हैं उनकी किस हद तक पूरी होने जा रही हैं, कितना रिलीफ मिल सकेगा इस बजट में? देखिए, पहले तो ये चीज बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि आईएमएफ के प्रोग्राम में हम हैं, सेकंड रिव्यू उसका पास हुआ है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो साइन किया था सेकंड रिव्यू का, उसमें बहुत सारी चीजें हुकूमत ने आईएमएफ से एग्री करी हैं। उसमें एक तो टैक्स नेट को बढ़ाने का है, एग्रीकल्चर सेक्टर, रिटेलर, रियल एस्टेट, इनको टैक्स नेट में लाने का है। जो आपने जैसे बतलाया है कि एग्जीक्यूशन पॉलिसी मेकिंग अलग-अलग, तो यानी इस वक्त एफबीआर ही पॉलिसियां बनाता है और फिर एफबीआर ही उन पॉलिसियों को एग्जीक्यूट करके टैक्स कलेक्ट करता है। लोगों का ये चीजें की गलत है, इससे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इसमें है। पॉलिसी मेकिंग एक अलग डिपार्टमेंट हो और ये डिवीजन, और टैक्स की कलेक्शन जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट हो। उसमें बहुत सारे मुल्कों में ये चीज पाई जाती है। परफॉर्मेंस ऑफ टैक्स कलेक्टर तो ऑलरेडी अब उन्होंने जो नए चेयरमैन एफबीआर है उस पर और शहबाज शरीफ साहब में बड़ा जोर दे रहे हैं और परफॉर्मेंस के ऊपर वो उनको इनामात, उनके बोनस, उनकी इंक्रीमेंट ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। और ये हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस में इसकी प्रेजेंटेशन भी दी थी, विच इज अ गुड थिंग। और महकमे में भी जो बोनसेस और इंक्रीमेंट्स मिले वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो। ये नहीं कि सबको 10% या 15% आपने दे दिया, उससे फिर एक कम्पीट करने का और एफर्ट्स करने का जज्बा नहीं रहता। ये बात बिल्कुल सही कही कि न्यू जॉब क्रिएशन हमें बढ़ाना होगा और ब्रेन ड्रेन को रोकना होगा, लेकिन टैक्स जो है हमारा नेट, उसको 15% का ये हदफ इन्होंने मुकर्रर करा है। और नेट टैक्स ये बात कर रहे हैं कि फिर इस साल टैक्स रेवेन्यू में 40% ग्रोथ का टारगेट रखा था। अच्छा। तो ये अपना मैं ही समझता हूं कि अनरियलिस्टिक टारगेट था और ये एफबीआर की बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना टारगेट 40% आपकी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं है, 5-6% इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही है, आपकी इकोनॉमी 2%, 2.5% ग्रो कर रही है। तो हमें ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट से भी अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि हर क्वार्टर में ये पता चलता है कि टारगेट नहीं हुआ और फिर एक रूमर चलती है कि जी मिनी बजट आ रहा है, टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, नए टैक्सेस लगा रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि सनत को वायबल बनाना है। अभी पिछली संडे को हमारी कराची में चीफ मिनिस्टर के साथ और 3 मिनिस्टर आए थे, वफाकी वजीर पेट्रोलियम, वफाकी वजीर फाइनेंस औरंगजेब, अली परवेज मलिक और सरदार अपना हफीज खान लगारी। हम पूरे दिन उसमें 2:30 बजे 3-3:30 बजे तक हमारी मीटिंग रही है। इन्होंने जो आईएमएफ से एग्री किया उसके मुताबिक तमाम कैप्टिव पावर जनरेशन, गैस के जो जनरेटर चलते हैं इंडस्ट्रीज में, वो शिफ्ट हो जाएंगे पावर के ऊपर, ग्रिड के ऊपर। और ये बिजनेस कम्युनिटी करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमारे अरबों रुपए लगा है इसमें। आप ये के कहने पे तो लगाया ना, जब आपने कहा था कि बिजली नहीं है आप अपने कैप्टिव पावर लगा लें, गैस के कनेक्शन दिए थे। अब आप कह रहे हैं गैस जो है वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप पावर पे आए, क्योंकि हमारे पास एक्सेस पावर है। 8000 मेगावाट की एक्सेस पावर है और 2000 मेगावाट की जो पावर इनके पास है, जो ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना होने की वजह से ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे। तैयार है लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहे। तो आज पावर सेक्टर वालों ने हमें प्रेजेंटेशन दी थी कायमा कमेटी में इकोनॉमिक अफेयर की, और बड़ा दुख हुआ कि प्लानिंग नहीं है, बिजली पैदा करके बना ली है, आगे ट्रांसमिट करने के लिए सिस्टम नहीं है या सिस्टम का ऑगमेंटेशन नहीं है और वो नहीं जा पा रहे। तो ये तमाम तकलीफ थे, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी ने कैटेगोरिकली ये कहा कि हम पावर पे नहीं जाएंगे। अगर हम पावर पे जाएंगे तो एक तो कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ पावर नहीं दे सकते कि इलेक्ट्रिक डिस्को लोड शेडिंग होती है, जर्क्स आते हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।